BA ऑनर्स फॉर थर्ड पेपर 10th यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर है राजा राम मोहन राय। पिछले वीडियो में मैंने आपको उनके धार्मिक विचार के बारे में बताया था, और किस तरह वो भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत बने थे, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। अब मैं उनके सार्वभौमिक धर्म के बारे में क्या विचार थे, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। देखिए, राजा राम मोहन राय का मानना ये था कि विश्व के जितने भी संवेदनशील व्यक्ति हैं, उनका एक सार्वभौमिक धर्म होना चाहिए। उनका मानना था कि सार्वभौमिक धर्म की बात आज केवल कल्पना लग रही है, किंतु कुछ समय बाद हर व्यक्ति और हर राज्य ये प्रयास करेगा कि सार्वभौमिक धर्म की स्थापना हो, क्योंकि उनका ये मानना था कि अगर आप विश्व के सभी धर्मों के धार्मिक ग्रंथों को उठाकर देखें तो सार्वभौमिक विवेक की अभिव्यक्ति ही उनमें होती है। मैंने पहले भी आपको बताया कि धर्म जो है वो नैतिक नियम ही है, जो हमें सामान्य रूप से जीवन जीने की कला को सिखाते हैं। तो जब सभी धर्म में ये नैतिक नियम है, तो वो जो सार्वभौमिक धर्म की स्थापित होगा उसमें भी ये नैतिक नियम ही होंगे, जो चाहे बाइबल से लिए जाएं, चाहे कुरान से लिए जाएं, चाहे रामायण से लिए जाएं, चाहे वेदों से लिए जाएं। तो राम मोहन राय का ये मानना था कि एक सार्वभौमिक धर्म की स्थापना होनी चाहिए, ताकि लोगों में नफरत कम हो सके, एक दूसरे के प्रति घृणा कम हो सके, उनमें विश्वास उत्पन्न हो सके और प्रेम उत्पन्न हो सके। राम मोहन राय ऐसे शाश्वत और निर्विकार ब्रह्म में विश्वास करते थे, जो इस सृष्टि का रचयिता भी है और रक्षक भी है। उनका मानना था कि इस प्रकार के निर्विकार ब्रह्म की पूजा करने के लिए ना किसी मूर्ति की आवश्यकता है और ना ही किसी नरबलि की आवश्यकता है। आपको मूर्ति पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो निर्विकार ब्रह्म है, इस जगत की का रचयिता भी है और वो रक्षा भी इसकी करता है। तो आप इसकी पूजा के लिए भजन गा सकते हैं, आप प्रार्थनाएं कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, ताकि उसके मनन में सहायता मिले और लोगों में सद्भावना और नैतिकता और मानवीय गुणों का विकास हो सके। राजा राम मोहन राय का विचार था कि सार्वभौमिक धर्म जो है वो लोगों के बीच नफरत को कम करेगा। उनका ये दृढ़ मानना था कि सभी धर्मों के मूल ग्रंथों में सार्वभौमिक विवेक की अभिव्यक्ति हुई है। अतः अगर इस तरह के धर्म की स्थापना हो जाती है, तो पूरा जो हम ये कहते थे कि वसुदेव कुटुंबकम और विश्व बंधुत्व की जो बात भारतीय वेद करते थे, वो सत्य हो जाएगी। क्योंकि राजा राम मोहन राय का ये विश्वास था कि जो भारत है वो अंग्रेज़ों का ऋणी केवल इसलिए है कि उन्होंने हमें यांत्रिक चीज़ों को सिखाया है, किंतु अगर देखा जाए तो बौद्धिक दृष्टि से, दर्शन की दृष्टि से संसार पूरा का पूरा संसार भारत का ही ऋणी रहेगा और हमेशा रहेगा। राजा राम मोहन राय का जो धार्मिक उदारवाद है, अब हम उसको देखेंगे कि राजा राम मोहन राय धर्म और उदारवाद के बारे में क्या बात करते हैं। राजा राम मोहन राय के धर्म को वैज्ञानिक, बुद्धि संगत एवं मानवीय बनाने की दिशा में उनमें हमेशा प्रयासरत रहे कि जो धर्म है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण को लिए हो, बुद्धि संगत हो, मानवीय हो, तार्किक हो। क्योंकि बार बार उनका जो ये प्रयत्न था या प्रयास था, वो इसलिए था क्योंकि अब तक 19वीं शताब्दी तक आते आते भारतीय हिंदू धर्म में कई प्रकार के आडंबर आ गए थे। जब धर्म में आडंबर आ जाते हैं तो उसका प्रभाव समाज पर प्रभाव पड़ता है और समाज में भी कई कुरीतियाँ आ जाती हैं। तो उनका ये मानना था धर्म में सुधार होगा तो समाज में भी सुधार हो जाएगा। तो वो धर्म में जितने भी अंधविश्वास प्रचलित थे उन पर उन्होंने करारा प्रहार किया
उनकी राय में समाज एवं धर्म एक दूसरे से इतने अधिक संबंधित है कि समाज में होने वाला प्रत्येक परिवर्तन धर्म के मूल तत्वों को भी प्रभावित कर सकता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने दृढ़तापूर्वक ये कहा कि हिंदुओं की धार्मिक एवं सामाजिक प्रथाएं जैसे मूर्ति पूजा, स्त्रियों की अधीनता, सती प्रथा, बहुविवाह, जातिवाद आदि रूढ़ियों ने हिंदू समाज के वास्तविक ढांचे को ही ध्वस्त कर दिया है। अगर आप प्राचीन भारतीय समाज देखें तो उसमें ना बाल विवाह था, ना सती प्रथा थी, ना पर्दा प्रथा थी। तो वो ये चाहते थे कि जो स्वस्थ परंपराएं चली आ रही थी वो किन्हीं वजह से ये आडंबर आ गए या कुरीतियाँ भारतीय समाज में आ गई हैं, उसे हमें दूर कर देना चाहिए। तो उन्होंने उनका विश्वास था कि एक विकृत धर्म पथ भ्रष्ट समाज को जन्म देता है। उनकी राय में हिंदू धर्म एवं समाज दोनों में ही सुधार की आवश्यकता है। धर्म के क्षेत्र में किया गया प्रत्येक सुधार सामाजिक क्षेत्र में सुधार के मार्ग को प्रशस्त करेगा, क्योंकि व्यक्ति जो है वो धार्मिक होता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे नियम और उपनियम जो भारतीय धर्म में बने हुए हैं वो पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए हैं, चाहे हमारे जो शारीरिक व्यायाम के लिए हैं, चाहे हमारे जीवन को नियमबद्ध करने के लिए हैं, किंतु उसका माध्यम जो है वो धर्म ही है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। जैसे सूर्य नमस्कार किया जाता है तो उसमें लंबा पूरा एक योग की पूरी क्रिया है जिससे आपका मन और शरीर दोनों स्वस्थ और प्रसन्न रहते हैं। आपने देखा होगा मई जून के महीने में बड़ और पीपल सींचने का हमारे यहाँ प्रावधान है, ताकि गर्मी में ये बड़े बड़े जो पौधे हैं उन्हें पानी मिल सके और बाद में आपके वातावरण में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल सके। नदियों को हम माँ कहकर पूछते हैं ताकि जो पीने वाला पानी है वो दूषित नहीं हो। तो देखिए इन सब को स्वस्थ रखने के लिए हमने इनको धर्म से मर्यादित किया, क्योंकि धर्म ही एक ऐसी चीज़ है जिससे व्यक्ति बंधा हुआ रहता है। और कहीं न कहीं अगर हम ये कहते हैं कि उसमें धर्म से थोड़ा भय होता है तो वो उसकी वजह से उन सभी कार्यों को कर लेता है। तो इसीलिए राजा राम मोहन राय का मानना था कि धर्म में अगर विकृतियाँ आ गई हैं तो समाज में स्वतः ही विकृतियाँ आएगी। अगर हम धर्म को स्वस्थ करते हैं, धर्म को में से कुरीतियाँ आडंबर हटाते हैं, तो समाज में से भी कुरीतियाँ और आडंबर स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। तो उनका यही मानना था कि समाज और धर्म एक दूसरे से पृथक नहीं है, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। समाज धर्म पर ही आधारित है, किसी न किसी रूप से समाज है वो धर्म पर ही आधारित होता है, और धर्म में सुधार समाज में सुधार के मार्ग को प्रशस्त करता है। बहुपत्नी प्रथा एवं जातीय विभाजन के विरुद्ध एवं विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में उन्होंने एक विशिष्ट एवं बहुत ही प्रभावशाली आंदोलन खड़ा किया, ताकि धार्मिक सुधार से वो सामाजिक सुधार के मार्ग को प्रशस्त कर सकें। अब हम देखते हैं कि उन्होंने धर्म एवं समाज सुधार के लिए क्या क्या किया। देखिए, राजा राम मोहन राय जो थे मुख्य रूप से धार्मिक नेता थे। उन्होंने धर्म में सुधार किया और बाद में उन्होंने समाज सुधार का भी बीड़ा उठाया। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के वे बेहद खिलाफ थे। अंग्रेजी राज में कानून बनाकर वो इस प्रथा को भी समाप्त नहीं करना चाहते थे। उनका मानना था क्योंकि उनके घर में ही सती हुई थी तो उन्होंने उस पीड़ा को स्वयं देखा था, तो भारतीय समाज से वो इस कुरीति को समाप्त करना चाहते थे। किंतु उनका मानना ये था कि हम कानून के माध्यम से नहीं, अंग्रेज कानून बनाए और भारतीय समाज बाधित होकर इस सती प्रथा को नहीं करे, वो ऐसा नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि एक पूरा का पूरा जो समाज है उसको जागृत किया जाए कि वो इस प्रथा के विरुद्ध खड़ा हो और वो ये स्वीकार करे कि ये प्रथा उचित नहीं है।
स्त्रियों के प्रति एक तरह से बहुत ही बड़ी स्त्रियों को ये सज़ा है कि उन्हें जिंदा ही जला, सती कहकर उन्हें जिंदा जला दिया जाता है। तो वो कानून के माध्यम से नहीं बल्कि जन जागरण के माध्यम से इस प्रथा को समाप्त करना चाहते थे। उनका मानना था कि कानून जो है लोगों को बाधित तो कर सकता है पर उनकी मानसिक स्थिति को नहीं बदल सकता, और ये बिल्कुल सत्य भी था। देखिए, मैं आपको 2 एग्जाम्पल देती हूँ। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह एक्ट पारित हो गया, किंतु आज भी हम देखते हैं कि हमारे समाज में विधवा पुनर्विवाह पर समाज जो है वो उसे अच्छी नज़र से नहीं देखता। विधवाओं का पुनर्विवाह आज भी अच्छा नहीं माना जाता है। इसी तरह आप देखिए, बाल विवाह से संबंधित भी कानून बना, किंतु आज भी बाल विवाह इसी तरह से होते रहते हैं। हम प्रतिदिन समाज पत्रों में बाल विवाह के बारे में पढ़ते रहते हैं। आखा तीज का जो पर्व होता है उसमें बड़ी संख्या में बाल विवाह होते हैं। तो तात्पर्य ये है कि जन जागरण के माध्यम से आप पूरे समाज की मानसिकता बदल सकते हैं, उसे इस बात के लिए तैयार कर सकते हैं कि ये प्रथा समाज के विकास में बाधक है। समाज का विकास नहीं हो रहा है तो व्यक्ति का विकास नहीं होगा और राष्ट्र का विकास नहीं होगा। अगर हम व्यक्ति को पर्सनली इस बात के लिए तैयार करते हैं तो वह प्रथा, कुप्रथा जो है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तो इस तरह से उन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध भी महत्वपूर्ण कार्य किया, लोगों को जागृत किया ताकि जो परिवर्तन है वो स्थायी हो सके। राजा राम मोहन राय पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्त्रियों को पैतृक संपत्ति में अधिकार देने के बारे में देशवासियों का ध्यान आकर्षित किया। स्त्री की दशा सुधारने के लिए, उसे स्वाभिमान से जीने का हर हक दिलाने के लिए राजा राम मोहन राय ने भरसक प्रयत्न किया। देखिए, उस समय में स्त्रियों की आर्थिक स्थिति अत्यधिक खराब होती थी, वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं थी। जब तक पति होता था वो पति पर निर्भर थी, पति की मृत्यु के पश्चात पुत्र या कुटुंब के अन्य परिजनों पर वो निर्भर हो जाती थी। विधवा हो जाने पर कई बार उसको अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था और कई बार तो ऐसा होता था कि उसे अपना जीवन ही समाप्त करना पड़ता था। तो इन सब परिस्थितियों को जब राजा राम मोहन राय ने देखा तो उन्हें लगा कि स्त्री अगर आर्थिक रूप से उसे जो जायदाद में कुछ हिस्सा मिलेगा, पैतृक संपत्ति में अगर उसे कुछ अधिकार दिया जाएगा तो उसका भरण पोषण आसानी से हो सकेगा और वो अपना जीवन अच्छी तरह से जी पाएगी। तो वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्त्रियों को पैतृक संपत्ति में अधिकार दिलाने का प्रयास किया। हालांकि ये कानून स्वतंत्रता के बाद में इम्प्लीमेंट हुआ, पर ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इसके हित में आवाज़ उठाई थी।